हैं, किताब से पढ़ लो, पढ़ो सही बस। तो आज प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। पहले बता दूं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। हाँ सर बता दो, यही अच्छी बात है, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? देखें, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब क्या है? देखें, आपने देखा होगा कि जब हम चीनी के दाने पकड़ के थोड़े से घरों में वही चीनी जो आप खा रहे हो वो वाइट शुगर, उसकी चीनी के दाने को पकड़ के अगर मैं उसके ऊपर चूल्हे की टिकिया पे रखता हूँ तो आपने देखा वो जलना शुरू हो जाती है, वो ब्लैक कलर की बन जाती है। तो वो जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है वो क्या है? वो दरअसल कार्बन है। अच्छा, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। अच्छा, अगर आप देखो तो जब आप चीनी को उसमें जब आपने डाला ना तो उसके ऊपर एक बुलबुला सा बन जाएगा, बबल सा बनेगा वाटर का, तो वो क्या है? वाटर। यानी चीनी क्या हुई? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? आसान लगा? अच्छा जी, अभी हम आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स, तो हेडिंग डाल लीजिए ओलिगोसैकेराइड्स। अगल बगल के डिस्टर्बेंसेस को बंद कर दीजिए, छोटी बहन को तंग करना बंद कर दीजिए, आइसक्रीम खाना बंद कर दीजिए और फोकस रखें लेक्चर पे। ओलिगोसैकेराइड्स शुरू करते हैं। सो व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? ओलिगोसैकेराइड्स करते क्या हैं? दे गिव मोनोसैकेराइड्स। लेकिन ये कितने देंगे? याद रखना, ये देंगे 2 से लेकर 10 तक। कई बुक्स में लिखा होता है 2 से लेकर 9 तक, वो गलत लिखा हुआ है, 2 से लेकर 10 तक। दे गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। अभी समझाते हैं, टेंशन मत लो। अपॉन हाइड्रोलिसिस। देखें, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ को तोड़ना। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, फोड़ना, तोड़ना, ब्रेक डाउन, जो भी समझो आप। ठीक है, तो अभी हम एक काम करेंगे। देखें, मैं आपके सामने सवाल करते हैं, देखना। ये मेरे पास एक ये मैंने एक मॉलिक्यूल दिया, आप इसको फोड़ो। अगर आप इसको फोड़ते तो देखना, एक दो चीज़ें आपके सामने बन के आ गई, है ना? तो अगर 2 चीज़ें बन रही हैं तो ओलिगोसैकेराइड वाली फील आ रही है ना? अब ये भी शुगर है, फर्ज कर लीजिए। ये देखें, 1 2 3, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, मैंने कहा इसको फोड़ो। तो जब आपने इसमें पानी डाला और पानी डाल के फोड़ा तो ये देखना 1 2 3, तो 3 चीज़ें बन के आपके सामने आ गई, 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो अगर इसमें 3 शुगर के मॉलिक्यूल बने तो किसकी फील आ रही? ओलिगोसैकेराइड की फील आ रही। ओलिगोसैकेराइड यही तो होता था जिसमें 2 चिपक जाएं, 3 चिपक जाएं, 4 चिपक जाएं, 5 चिपक जाएं, 6 चिपक जाएं, 7 चिपक जाएं, 8 9 10 तक। क्लियर है? चलिए हटा दूं, ओके हो गया। तो ये क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड, यानी जिनके अंदर जब पानी डाला जाता है तो वो किस में टूट जाएंगे? 2 में, 3 में, है ना, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास C12 H22O11, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये क्या है? ये है शुगर जो आप घरों पर इस्तेमाल करो तो व्हाइट शुगर, और इसका नाम क्या होता है? सुक्रोज। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें पानी को डालते हैं, यानी H2O। अच्छा, जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला ना तो ये पता क्या बनाएगा? इसने बनाया C6H12O6, और ये क्या है? ग्लूकोज। अच्छा जी, और इसने बनाया C6H12O6, और ये क्या है? फ्रुक्टोज। और हमने आपको उस दिन बताया था ना कि ग्लूकोज कौन सा शुगर होता है? एल्डो शुगर, क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और फ्रुक्टोज कौन सा होता है? कीटो शुगर, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? कीटोन शुगर। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो जब हमने शुगर में पानी को डाला तो इसमें एक ग्लूकोज बना है, एक फ्रुक्टोज बना है, और दोनों ही शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसी चीज जिसके अंदर पानी डालने से, पानी को फोड़ने से 2 नई चीजें, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स बन जाए, तो किसकी फील आती है? ओलिगोसैकेराइड वाली। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl देना पड़ेगा, हल्का फुल्का। ये कैटलिस्ट वगैरह तो डालने पड़ ही सकते हैं अक्सर बार। आसान लगा? तो इसका मतलब क्या शुगर ओलिगोसैकेराइड है या फिर नहीं है? सोच के बताएं। हाँ बिल्कुल है, याद रहेगा। अच्छा, अभी ओलिगोसैकेराइड हमें समझ आ गया, शुगर ओलिगोसैकेराइड है। अच्छा, शुगर होती कैसी है? व्हाइट कलर की। हाँ बिल्कुल। तो जो ओलिगोसैकेराइड मोस्टली ये भी कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट। अच्छा, और ये कैसे होंगे? देखें, क्या शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस सॉलिड है? क्रिस्टलाइन जिसकी शक्ल खास है, एमॉर्फस जिसकी शक्ल बेढंगी है। तो ये तो क्रिस्टलाइन है ना, तो ये भी होंगे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, इनका जायका कैसा होता है? अरे चीनी का जायका कैसा होता है? खा कर देखा तो है तुमने? ये कैसे होते हैं? स्वीट। दे आर स्वीट इन टेस्ट। अच्छा, याद रखें, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। कई बुक्स लिखते हैं कि ये सारे रिड्यूसिंग होते हैं। अलग अलग बातें यार, अलग अलग बातों में इख्तलाफ है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल हमने आपको बता दिया ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मीठे होते हैं और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें, इसको जब मैंने फोड़ा तो 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स बने, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? डाइसैकेराइड। डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल देने वाला। तो शुगर का एक और नाम क्या है? डाई
सैकराइड। यानी अब देखें, अगर किसी ने, सैकराइड का मतलब शुगर ही होता है, देखें अगर किसी ने 2 शुगर के मॉलिक्यूल दिए तो आपने उसका नाम डाइसैकराइड रखा, है ना। अगर को 3 देता तो क्या नाम रखते, ट्राइसैकराइड। अगर को 4 देता तो टेट्रासैकराइड, 5 देता तो पेंटासैकराइड एंड सो ऑन। और कहां तक चलना है, 10 तक। 10 से ज्यादा नहीं जाना है, बता रहे हैं, 10 से ज्यादा नहीं जाना है, 10 से ज्यादा नहीं जाना है। क्लियर है, मिटाया जाए तो यही होते थे ओलिगोसैकराइड, जिनके अंदर पानी डाल के फोड़ोगे तो वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स बना देंगे। मिटा दूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, डाइसैकराइड, जिसमें सुक्रोज आता है, जिसमें और भी बहुत सारे लैक्टोज है, और भी बहुत सारे माल्टोज भी है। मिटा दूं। ओके, चलिए अभी आता है पॉलीसैकराइड क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स के बारे में। अच्छा, पॉलीसैकराइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी निस्बत ज्यादा आते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट्स होते हैं। तो पॉलीसैकराइड्स, अब ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और सैकराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। अच्छा याद रही, एंटी टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है लेक्चर, मैं पहले बता दूं, एंटी टेस्ट वाले बच्चों के लिए मैं दूंगा स्पेशल, उनके लिए लेक्चर आएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से। अभी बायोकेमिस्ट्री चल रही है ना, ये 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए, अगर कोई 11वीं 12वीं में वैसे देखना चाहता है। एंटी टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये इतने आसान चीज़ एंटी टेस्ट में थोड़ी आती हैं। तो ये पॉलीसैकराइड के बारे में फिलहाल बात करते हैं। पॉली का मतलब क्या है, मैनी। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। यानी देखें, मैं आपको एक बड़ी बोल देते हैं, देखना ये एक बड़ी बोल है और इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर बोल्स हैं, ये कुछ भी है इसके अंदर। अच्छा, मैंने आपको ये बोल दी और मैंने बोला भाई साहब इसको फोड़ दो। हाँ सर, हम तो फोड़ेंगे। मैंने तो बचपन में एक बच्चे का सर भी फोड़ दिया था, फिर उसके पापा घर पे कंप्लेन लेकर आ गए थे, फिर बड़ी पिटाई हुई थी मेरी। लेकिन मामा ने बचा लिया था।